तो शुरुआत के समय में तो किराए के मकान में रहे और गांधी जी ने करीबन 12 साल यहाँ पर बिताए। ये जो घर है वो करीबन 104 साल पुराना घर है। गांधी जी की खुद की लिखाई है और 62 इयर्स की उनकी दाम्पत्य जीवन रहा है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। हमारा विशेष शो केम शो गुजरात में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूं साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में महात्मा गांधी ने की और 2017 तक का यहाँ का सफ़र जो है उसकी पूरी कृतियाँ यहाँ पे मौजूद है। मैं दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। आज यहाँ से हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि गुजरात, क्योंकि चुनाव के लिए गुजरात कहीं ना कहीं तैयार होता हुआ दिख रहा है और आचार संहिता लागू होने के बाद किस तरीके के हालात और परिस्थितियां यहाँ बनेंगी, ये बात एक दीगर होगी, अलग होगी। लेकिन क्योंकि साबरमती आश्रम के हम किनारे पे हैं, ये साबरमती नदी है, उसके किनारे पे ये आश्रम मौजूद है। गांधी जी ने बहुत लंबा समय अपना यहाँ पे व्यतीत किया और बहुत तमाम तरीके के देश की आज़ादी में तमाम तरह के जो योगदान है, तमाम तरह की रणनीति यहीं रणनीतिकारों ने बनाई। हम थोड़ा सा एक सफ़र की तरफ लेके चलते हैं आपको। यहाँ आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत करेंगे। आइए मेरे साथ चलिए। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी पर हम इस समय साबरमती में उसी पवित्र स्थान पर मौजूद हैं जहाँ महात्मा गांधी ने बहुत लंबा समय अपना व्यतीत किया। मेरे साथ लता जी मौजूद हैं। लता जी से जानने का प्रयास करें। लता जी, ये जो जगह है इसका महत्व क्या है? गांधी आश्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। ये जो घर है वो करीबन 104 साल पुराना घर है और गांधी जी ने करीबन 12 साल यहाँ पर बिताए। अहमदाबाद में जो उनका समय व्यतीत हुआ 1915 से 30, तो शुरुआत के समय में तो किराए के मकान में रहे। फिर उनका यहाँ रहना हुआ 1900 करीबन बिहार से वापस लौटने से दांडी यात्रा तक। जी। अच्छा, ये आश्रम की नियमावली है, गांधी जी की खुद की लिखाई है। तो आश्रम में उनके साथ जो लोग जुड़े वो आचार संहिता को मानते हैं। देखिए, गांधी जी के हाथों की लिखाई अभी तक यहाँ इसलिए रखी गई है ताकि लोग उससे थोड़ा सा सीखें। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की आज़ादी में जिस व्यक्ति ने अपना सारा बलिदान दे दिया वो लोग कुछ और थे। जी। दांडी कूच यहाँ से शुरू की गांधी जी ने। उनकी उम्र तब थी 61 साल, 61 ईयर ओल्ड, और पैदल यात्रा थी वो। गांधी जी यहाँ से 12 मार्च 1930 को निकले और वापस लौटे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने शपथ ले लिया था कि जब तक स्वराज नहीं मिलेगा कौवे कुत्ते के मौत मरेंगे, लेकिन बिना स्वराज लिए यहाँ वापस। ये क्या है? तो जैसे हम अंदर आते हैं, कस्तूरबा के खंड के पहले ही ये वो जगह है जहाँ गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी और तमाम जो उनके सहयोगी थे उनके साथ अपना बहुत लंबा समय व्यतीत किया और यहीं से कहीं ना कहीं देश की आज़ादी का अंकुर फूटा। क्योंकि बिजली नहीं थी, तो ये आप देख रहे हैं उस समय पर जो मैनुअल जो कूटने का होता था, तो खरल है। इसको शायद अगर सामान्य भाषा में कहें तो शायद हिंदुस्तान के बहुत सारे प्रदेशों में इसको ओखली के तौर पर माना जाता है। इसमें कई बार कुछ कोटना काटना होता है, जो खाने वगैरह का कुछ सामान होता होगा ना। जी जी जी। अच्छा, अगले एक पड़ाव की तरफ आपको लेके चलेंगे। ये कस्तूरबा गांधी जी का कमरा है जिसमें गांधी जी अपनी धर्मपत्नी के साथ रहा करते थे। हालांकि गांधी जी के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, उनको छेड़ना मुझे लगता है कि शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन क्योंकि कस्तूरबा गांधी जी ने अपना समय यहाँ व्यतीत किया। यहाँ पर एक ये तस्वीर लगी हुई है जिस तस्वीर के माध्यम से तमाम तरह के जो विचार हैं उन विचारों को कहा गया है। लता जी मुझे अवगत कराएं। लता जी, ये जो कमरा है इसका क्या महत्व है? ये कस्तूरबा जी का खंड है। कस्तूरबा जी वैसे तो गांधी जी से करीबन 6 महीने बड़ी थी और शादी बचपन में होने के बाद 1899 में जब गांधी जी ने प्रण लिया कि नेचुरल वे ऑफ बर्थ कंट्रोल इज सेलिब्रेसी, तो अब एक ही रूफ के नीचे दोनों अलग रहना शुरू किया।
वो वाक्य ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए ये अलग एक कमरा ऐसा था कि जिसमें कस्तूरबा गांधी अकेले रहती थी। जी जी जी। तो अब देखते हैं गांधी जी के साथ कस्तूरबा जुड़ी थी और 62 इयर्स की उनकी दाम्पत्य जीवन रहा है। तो 75 साल की आयु में कस्तूरबा जी का निधन हुआ जेल में। एक और पड़ाव की तरफ आपको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक छोटी सी जगह है, ये बड़ी पवित्र जगह है और इसको निश्चित तौर पे एक संग्रहालय के तौर पे जिस तरीके से सरकार ने बना के रखा है। ये मेहमानों का कमरा था, ये गेस्ट रूम। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि एक बार जरा दिखाएं शिव, ये मेहमानों का कमरा है। इस कमरे का क्या महत्व है लता जी? हाँ, जितनी भी बहनें मेहमान आती थी कस्तूरबा के बगल वाले खंड में रहती थी और कस्तूरबा जी के साथ यहाँ रहे हैं सरोजिनी नायडू, सुशीलाबेन नैयर, प्रभावती देवी, पर मुख्य तौर से सरदार वो नाम है सरोजिनी नायडू और ये तमाम वो नाम हैं जो क्रांति कार्यों में शामिल रहे हैं। और क्रांतिकारियों में नहीं, मतलब इनको अगर कहें तो अहिंसावादी थे, हिंसात्मक आंदोलन से इनका शायद कोई मतलब नहीं रहा होगा। जी। और मणिबेन यहाँ रही है खास तौर पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी का जल्दी निधन हुआ था तो उनकी बेटी मणिबेन कस्तूरबा के साथ यहाँ रही। सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के बारे में तमाम तरह की बातें कही जाती है, लेकिन कितनी आत्मीयता थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब धर्मपत्नी एक्सपायर हो गई तो उनकी जो बेटी थी, क्योंकि एक माँ का साया जब किसी के सर से हट जाता है तो स्वाभाविक तौर पर उस बच्ची को बड़ा संभालना मुश्किल होता है। लेकिन कस्तूरबा गांधी के बिल्कुल जस्ट बगल वाला जो कमरा है उसको एक संग्रहालय के तौर पर, अगर इसकी छतों को देखें तो एक खपरेल की छतें हैं और मतलब इसको शायद मेरे ख्याल से महसूस किया जा सकता है यहाँ खड़े होके कि क्या दौर रहा होगा। जी। देखिए ये खिड़कियां हैं और मैं अभी भी खुद, कितना पॉल्यूशन है, हम लोग देश की आज़ादी के 75वां वर्ष मना रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर एक आज़ादी की जो हवा है वो महसूस होती है। एक और पड़ाव की तरफ लेके चलेंगे आपको। आप सहयोग कर रही हैं, केवल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि केवल आप ये चेतना मंच पे शायद देख पा रहे होंगे। ये पूरा जो डाटा है, ये डाटा 1869 में जन्म हुआ गांधी जी का और उन्होंने किस उम्र में किस तरीके की क्या जो उनके उपलब्धियां थी, मतलब 1948 तक, 1869 से लेकर और 1948 तक उनका क्या किस सन में किस एज में उन्होंने क्या किया, ये तमाम जो व्यवस्था है यहाँ पर लगाई गई है लोगों को जानने के लिए। जी। तो मोहन से महात्मा ये टाइटल दिया हुआ है। तो मोहन एक मुनिया, कैसे महात्मा, उनकी सफर, ये पूरी टाइमलाइन है। चलिए एक और पड़ाव की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से वो शायद उधर किचन बाहर लिखा हुआ था कि और से जी खपरेल है, खुलापन है, पॉजिटिविटी आती है, पिरामिड टाइप जो घर होते हैं, शायद मुख्य द्वार रहा होगा। हाँ, लोग वहां से भी आते थे। आगे तो क्योंकि फेंसिंग की एक बाड़ बनाई हुई थी। इधर और ये रसोई घर, किचन, जो यहाँ मेहमान आते होंगे या उनका जो खाना बनता होगा उस सब की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ये किचन, रसोई घर। देखिए वो जो दौर था उस दौर में भी हालांकि ज़मीन पर बैठ के कई बार महिलाएं खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ जो संग्रहालय है, इस संग्रहालय में दिखाया गया है कि शायद ये वो जगह रही होगी जहाँ पे शायद खाना बनाया जाता होगा। घर में सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर वही पुराना है। मगन भाई गांधी जी के भतीजे थे, उन्होंने ये डिज़ाइन किया था। और यहाँ एक खुलापन भी है, क्रॉस वेंटिलेशन है, काफ़ी हाइट पर है क्योंकि बिजली नहीं थी तो ये हाइट पर होने से गर्मी कम लगती है। मेरे ख्याल से वो उस तरीके के सैंपल बना के रखे होंगे कि जिस तरीके से कुछ जो सामान होता है उसकी शायद आवश्यकता रहती है। हाँ, ये पत्थर की थाली है, लकड़े की थाली है, ये रवड़ा जेल में जो गांधी जी इस्तेमाल करते थे वो ग्लास है। तो ये जेल के अंदर ये जो गिलास है, जी हाँ, और ये गिलास मेरे ख्याल से इतना बड़ा इसलिए रहा होगा कि शायद जेल में ना समय समय पे पानी की आवश्यकता होती, तो शायद हो सकता है कि खाना और दाना पानी एक ही बार मिलता हो, तो इस वजह से जो बर्तन है वो बर्तन इतने बड़े कहीं ना कहीं बनाए गए होंगे। जब हम भारत से विदेश गए तो इन सब चीज़ों का हमें इस्तेमाल करने की आदत नहीं थी,
पर विदेश का जो कल्चर था उसमें ये फॉक आप देख रहे हैं, चम्मच देख रहे हैं, तो वो हमें इस्तेमाल करना पड़ा। 21 साल के बाद जब इंडिया वापस लौटे तो उन्होंने कहा ये आदत बन चुका था, तो छोड़ना भी हमारे लिए इतना मुश्किल हो। महसूस की जा सकती हैं चीज़ें कि जब उनका जन्म हुआ तो शायद लकड़ी के बर्तन रहे होंगे, बाद में फिर स्वाभाविक तौर पर आज तो उसकी मेरे ख्याल से स्टील इस्तेमाल होती है, लेकिन इस पर अगर देखा जाए तो जर्मन और इस पर देखिए ये असल ओरिजिनल लिखा हुआ है, ये शायद गांधी जी की छड़ी रही होगी। हाँ हाँ, उनकी लाठी है, हाँ, और उनका चरखा। गांधी जी का एक ऐसा वो रखा हुआ है जो अस्थि कलश, गांधी जी के जो अस्थि कलश होंगे, अस्थि तो नदी में बहा दिए गए हैं, ये ओरिजिनल है। ये स्मृति, ये यादें रखी हुई हैं। और आज गांधी मुद्रा नोटों पे छपते हैं और गांधी जी के बारे में तमाम तरह की अब भ्रष्टाचार और तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो केवल उसी पैसे के लिए शायद की जा रही हैं। जो नोट जो लोग कर गए, जो प्यार कर गए, वो लोग और थे। गांधी थे। गांधी इस तरीके से देश की अगर आज़ादी को समझना है तो उस दर्द को महसूस कीजिए कि जो गुलामी के समय में रहा होगा। इस समय लता जी मेरे साथ हैं जो यहाँ की व्यवस्था को भी देखती हैं। गांधी जी को महल जैसा लगता था। वो कहते थे कि गरीब लोगों को ऐसा मकान नसीब नहीं होता है, हमें ऐसे घर में रहने का हक नहीं है, तो उनका स्थान था हमेशा बाहर। वो कोई कमरे, उनके लिए कोई कमरा, यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे घर में आप घूमेंगे कहीं गांधी जी का कमरा नहीं है। मीटिंग के लिए जो एक जगह थी वहाँ कभी कभार बैठते, लेकिन हमेशा ही बाहर उनका कताई करना, खाना भी बाहर बैठ के खाते थे, लोगों से मिलते भी बाहर थे, सोते तो हमेशा बाहर ही थे। बिल्कुल, मेरे पास अब शब्द नहीं है। कैमरा पर्सन शिव के साथ राजकुमार चौधरी, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात।